नो डाउट हम होम मेकर्स अपनी फैमिली को और अपने घर को बहुत अच्छे से वेल मेंटेन वेल ग्रूम रखना जानती हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है ना तो कुछ चीज़ें इग्नोर कर देती हैं जो हमारी सबसे बड़ी कोताही होती है। तो बस आज कुछ ऐसी यूनिक ग्रूमिंग टिप्स बताऊंगी, शेयर करूंगी, जिससे आपकी ज़िंदगी खुशहाल, पॉजिटिव और आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार सकेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी, ग्रूमिंग टिप्स की बात की जाए, फिजिकल अपीयरेंस तो बाद में आती है। अंदर की जो आपकी चीज़ है ना, इंटरनल जो आपकी सफाई है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनल ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं सबसे पहले बात करूँ सेल्फ केयर से, तो सेल्फ केयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रूह, दिमाग और दिल की केयर। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि दिल का नूर चेहरे पे आता है। तो इसलिए अल्लाह का ज़िक्र जो है ना वो आपको रूह को पाक करता है, दिमाग को पुरसकून करता है और दिल को सकून में देता है। आप जितना मर्ज़ी आपके पास ऐशो इशरत हो, पैसा हो, कुछ भी हो, अगर आपके दिल को सकून नहीं है ना, वो आपकी चीज़ ज़ीरो हो जाती है। वो चीज़ कोई इम्पोर्टेंस आपके लिए नहीं रखती। और दिल का सुकून आप खुद नहीं खरीद के कहीं से ला सकते, वो अल्लाह की ज़ात देती है। तो इसीलिए अल्लाह ने जिन अहकामात का आपको कहा है उनको करना और अल्लाह के बंदों की केयर करना, उसमें ये चीज़ आ जाती है। सब्र, शुक्रगुज़ारी, पॉजिटिव नेचर, ये तो आना ही आना है, ये तो हमने करना ही करना है। लेकिन अल्लाह को वो बंदे बड़े पसंद है जो अल्लाह के बंदों से हमदर्दी करते हैं, जो अल्लाह के बंदों का दिल नहीं दुखाते, जो अल्लाह के बंदों के साथ इंसाफ करते हैं, जो अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला को ये चीज़ इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। और आप ये चीज़ें जब भी करें ना, तो अल्लाह की ज़ात जाने और आप जाने, बस तीसरा बंदा बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो मैं हमेशा कहती हूँ सदका, खैरात, ये चीज़ें आपको इतनी बुराइयों से, इतनी जो है ना बाहर की चीज़ों से बचा लेती है ना, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से अल्लाह का ज़िक्र हर वक़्त किया करें। साथ ही साथ अपने आप को जो है कुरान का तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दें, अपना यकीन कामिल रख लें। मैं कहती हूँ 2 चीज़ें इंसान को बख्शिश से दिलवाती हैं, एक है खलूस नीयत और दूसरा है यकीन कामिल। आपकी नीयत पाक साफ़ है, वो कहते हैं ना पंजाबी में एक कहावत ही बड़े बूढ़े जो है वो कहते होते थे, नीयत साफ़ ते बेरे पार। नीयत साफ़ है ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने देखो एंड पे जजमेंट नीयत की करनी है, किसकी नीयत कैसी है। अगर मेरे पे यकीन आए तो वाक़ई इब्लीस पढ़ लेना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो अभी बने ही थे और इब्लीस ने इतनी इबादतें की थी, इतनी ज़्यादा इबादतें, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला को नीयत पसंद आ गई थी हज़रत आदम की। इवन कि हम जैसे हो ना, हमारा कोई फ़ेवरेट स्टूडेंट होता है, उसने हमारी इतनी खिदमत की हो, तो अगर कोई नया स्टूडेंट आएगा ना, हम फ़ेवरेट स्टूडेंट को चूज़ करेंगे, हम नए स्टूडेंट को नहीं चूज़ करेंगे। लेकिन वो तो अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात है, उसने तो देख लिया किसकी नीयत कैसी है। और एक नीयत के बलबूते ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत और इब्लीस को क्या ख़िताब से नवाज़ा अल्लाह सुब्हान ताला ने, ये हम सब जानते हैं। तो इस वजह से खालिस नीयत और यकीन कामिल कि हमारा अल्लाह हमें बख्शेगा। वो हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर हमसे अनजाने-अनजाने में गुनाह भी हो गया तो हम माफ़ी माँगेंगे, वो सोना रब हमें माफ़ करेगा। बस ये दिल का यकीन होना चाहिए। तो जी, इस पे तो मैं पूरे 10 घंटे भी बोल सकती हूँ इस टॉपिक पे, क्योंकि मुझे मेरे अल्लाह सुब्हान ताला पे इतना यकीन है, इतनी मैं खुश हूँ दिल से। क्योंकि अगर कोई मेरे ऊपर आज़माइश भी आएगी ना, या आती थी पहले, उसका आपको नहीं पता आगे जाके ऐसा मुझे आउटपुट नज़र आता था कि मैं सजदे में रोना शुरू हो जाती थी कि या अल्लाह, उस टाइम पे मैं रो पड़ी थी, मुझे माफ़ कर दी, लेकिन उसके बाद तूने मुझे इतना सोना रिज़ल्ट दिया, इतना प्यारा रिज़ल्ट दिया, इतना प्यारा आउटपुट दिया, सुभान अल्लाह। तो जी, बातों-बातों में जी मैं साथ ही बता दूँ, नेक्स्ट चीज़ है वो होती है फ़िज़िकल फ़िटनेस। फ़िज़िकल फ़िटनेस में पहले एक्सरसाइज़, योगा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जिम जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, जिम नहीं जा सकते तो देखिए हैवी वेट वगैरह उठाने का कोई पर्पज़ नहीं होता। स्पेशली लेडीज़ को मैं ये कहूँगी, आप घर में ही वॉक करें। मैं आपके लिए एक एग्जांपल हूँ यार, मैंने घर में वॉक करके सिर्फ वेट लूज़ किया और डाइट अच्छी रख के। और ये देखिए, डिटॉक्स वाटर मैं बना के पीती हूँ। मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्स अपने पूरे रखें, अपनी जो है डॉक्टर से रिकमेंडेड अपने सप्लीमेंट्स जो है वो इनटेक किया करें। और फिर डिटॉक्स वाटर में सिंपल मैंने अदरक का छोटा सा पीस डाल लिया, लेमन, इतना आपने ज़्यादा हार्श चीज़ें भी नहीं डाली, और कुकम्बर डाल लिया, थोड़ा थोड़ा इंग्रेडिएंट में डाल लिए। अपनी बॉडी का ना हर किसी को पता होता है। अगर वो कहते हैं ना किसी को दे कि आप उसके पीछे लग के रास्ते में और विदाउट अवेयरनेस आप करना शुरू कर दे तो बस ज़ीरो पे चले जाएँ। तो मैंने आपको बताया था, मेरी वहाँ जाके मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिएगा कि मैंने किस तरीके से 10 केजी अपना 2 महीने में, और ये सबसे हेल्दी वज़न मैंने रिड्यूस किया है। क्योंकि हम मदर्स हैं, हम हाउसवाइफ़्स हैं, हमने बहुत काम करना है, नहीं तो हमारी टाँगों में दर्द शुरू हो जाएगी, 100 तरह की बीमारियाँ हो जाएगी, एकदम से वीकनेस आ गई तो। तो इसीलिए हेल्दी वे में जो आपने वेट लूज़ करना है, हेल्थ इम्पोर्टेंस रखती है। वेट लूज़ इम्पोर्टेंस नहीं रखता। अगर आपका जिस में वेट में आप हैं हेल्दी हैं तो वो ठीक है, आप तो दुनिया की परवाह ना करें, हमेशा मैं कहती हूँ। नेक्स्ट चीज़ है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपने अपनी स्किन केयर पे, फिर थर्ड पे आती है स्किन केयर। देखो, पहले इंसान का अंदर सही होगा,
फिर इंसान की फ़िज़िकल फ़िटनेस आती है, फिर स्किन केयर आती है। स्किन केयर के लिए मैंने बहुत सी रेमेडीज़ शेयर की हैं, ये मैं आज फिर एक और मैजिकल रेमेडी शेयर कर रही हूँ। इसमें मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा है और रोज़ वाटर है। ये तीनों चीज़ें बजट फ्रेंडली है। मैं हमेशा वही रेमेडीज़ शेयर करती हूँ। मैं खुद भी, मैंने आपको बताया, मैं कोई इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेती हूँ, मैं बड़ी बचती बंदी हूँ। तो मैं खुद ये टोटके इस्तेमाल करती हूँ, मैं कोई महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करती। इवन कि मैंने आपको बताया, मेरी मेरी बहन जो है वो कनाडा में है, मैं खुद दुबई से होके आई हुई हूँ, तो मैं काफ़ी चीज़ें परचेज़ कर सकती थी और काफ़ी चीज़ें वहाँ से मँगवा सकती थी। मतलब मैं नहीं मँगवाती हूँ क्योंकि मेरी स्किन का मुझे पता है ना, मैं किसी को देख के क्यों फ़ॉलो करूँ किसको? देखो पहले अपने आप को देखो। मैं अफ़ोर्ड कर सकती हूँ, मैं फिर भी नहीं अफ़ोर्ड कर रही क्योंकि स्किन एक वक़्त तक वो चीज़ें बेयर करती है। आफ्टर 40, आफ्टर 45 वो फिर मेरी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं नेचुरली चलूँगी तो मेरी स्किन फिर 70s तक, वैसे तो अल्लाह को पता है कितनी ज़िंदगी है, कितनी नहीं है, लेकिन हम ऑर्गेनिक, जो आपके अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा है कि मैंने तुम्हें जो चीज़ें अता की हैं, वो बेहतरीन नेमत है तुम्हारे लिए, तो मैं फिर क्यों दूसरे प्रोडक्ट्स पे जाऊँ? तो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं तो जो फ़ेस है वो भी साबुन से वॉश करती हूँ, मैं कोई फ़ेस वॉश यूज़ नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा स्किन की सब मुझे कहते हैं कि आपका जो है, आपके हाथ-पाँव माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं, तो इसका मैं क्या राज़ बताऊँ? इसका कुछ राज़ नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने जो भी दे दिया आपको। और मैं बड़ी सिंपल बंदी हूँ, बड़ी सादा बंदी हूँ, तो बस मैं तो साबुन से, कैप्री सोप है ये भी बता देती हूँ, मैं कैप्री साबुन से फेस वॉश करती हूँ। इवन कि मेरी सिस्टर ने मुझे इतने महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स ला कर दिए थे कि तुम ये यूज़ करो, मैं नहीं करती। मुझे शौक नहीं है, पता नहीं क्यों, मैं एक चीज़ जो मुझे सूट कर गई अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से, और अल्लाह की नेमत है ना, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, उससे मैंने वो वॉश कर लिया तो बस ठीक है, यूज़ हो रही है, और अल्लाह की नेमतें जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं मैं वो यूज़ करती हूँ, उससे मेरी स्किन इतनी ग्लोइंग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोइंग स्किन हो जाती है कि मुझे किसी प्रोडक्ट की, मेकअप तक की ज़रूरत नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको अल्लाह की राह में चलने से मिलती हैं, वैसे नहीं मिल सकती हैं। अगर आप दूसरा तरीका, नो डाउट मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं कर रही, जो महँगे प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ। तो मैं इसलिए सादगी में वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि मेरी बहनें मोटिवेट हों, और यकीन करें, आप सादगी में अगर ज़िंदगी गुज़ारेंगी ना, सादा रह के, उसमें बड़ी बरकत है, उसमें बहुत बरकत है, और वो मैं नहीं कह रही, वो मेरा अल्लाह कह रहा है। अच्छा जी, बातों-बातों में आगे मैं हेयर केयर बता रही हूँ। देखिए, जिनके सर में डैंड्रफ है ना, पहली तो बात है, मेरे सर में बहुत होती थी, सिर्फ़ एलोवेरा लगा लिया करें। अगर एलोवेरा नहीं आप लगा सकते तो एक और रेमेडी, एलोवेरा में थोड़ा-सा लेमन स्क्वीज़ करके, ये देखें आपने देखा होगा, हाफ लेमन, और फिर उसको अपने सर पे लगाएँ, मैं गारंटी देती हूँ विद इन 15 डेज़ आपकी डैंड्रफ खत्म। मतलब आपको एक यूज़ के बाद ही, और शैम्पू कर लें फिर बस बाद में, और कुछ भी नहीं, कंडीशनर वगैरह कुछ नहीं करनी, जस्ट शैम्पू करनी, और फिर आप खुद रिज़ल्ट देख लें, आपका कैसा होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ बता रही थी, अपने फैंसी ड्रेसेस, मुझे किसी ने मैसेज किया था, मेरी प्यारी, बड़ी प्यारी फॉलोवर ने, कि आप अपने ना फैंसी ड्रेसेस भी दिखाया करें। तो डियर देखो, मैं ज़्यादातर यहाँ पे हर किस्म के ड्रेसेस दिखा रही हूँ, घर में हम नॉर्मल पहनते हैं, मैं वो भी दिखा रही होती हूँ कि घर में इस तरीके से कामों में, तो काम काज में तो नहीं हम इस तरह के कपड़े पहन सकते, तो मैंने घर में काम करने के लिए अलग ड्रेसेस रखे, हमने वीडियो में देखा भी होगा। 2-3 ड्रेसेस हैं जिनमें मुझे डीप क्लीनिंग करनी हो, मैं फ़ौरन चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इतनी स्वेटिंग होती है, कपड़े आपकी हेल्थ के लिए भी वो, मतलब रैशेज़ हो जाते हैं, साथ ही साथ वो कपड़े भी फट सकते हैं, तो इसलिए ना, और मैं लेकिन वो कपड़ों के कलर भी वाइब्रेंट लेती हूँ ताकि वो भी पहने हुए प्यारे लगें ना, काम वाले कपड़े भी प्यारे लगने चाहिए पहने हुए। और ये देखिए, ये ड्रेस था, ये कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लग बहुत एक्सपेंसिव रहा है क्योंकि ये मारिया बी का ही आर्टिकल है, लेकिन ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि ये कॉपी थी, और ये मैंने अपने सिस्टर की शादी पे ली थी। तो ये देखिए, एज़ इट इज़ इसको मैंने इस तरह सँभाल के रखा है। आप अपने एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस को हमेशा सँभाल के इस तरह शॉपर में पैक करके रखा करें, वो ख़राब नहीं होती, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चले जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, ये भी एक बजट फ्रेंडली आइडिया दूँगी, ये देखिए, गोल्ड तो नहीं बंदा हर वक़्त पहन सकता या इतना ख़रीद सकता, तो ये मेरी बहनों के लिए इस तरह की रॉयल गोल्ड की ना रिंग्स आती हैं, ब्रेसलेट्स आते हैं, कड़े आते हैं, तो इवन के टॉप्स वग़ैरह, और न जो है काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें आती हैं। तो इस तरीके से आप ले लें, और ये इतनी यूनिक लगती हैं क्योंकि मैरिड खातून जो होती है ना, स्टार्टिंग में, तो वो तो जी, उसको हमारी सोसाइटी में होता है गोल्ड ज़रूर पहनना चाहिए, तो अब आजकल हालात ऐसे नहीं है, तो ये गोल्ड की लुक ही देता है। तो ये देखिए जी, घर में आज मैं अब रेडी होने वाली थी, आज हमारे घर फिर कोई गेस्ट आने वाले थे, तो मैंने कहा ये देखें, तो इस तरीके से मैंने ये शर्ट जो है वो पहन ली, साथ में वाइट ट्राउज़र है, इसके वाइट कैप्री है, पिंक कलर का दुपट्टा मैंने इसके साथ कंट्रास्ट में लिया हुआ है, और मैंने ये सिर्फ शर्ट परचेज़ की थी, बाकी दोनों चीज़ें मैंने घर से ही मैच कर ली। तो इन शॉर्ट देखिए, शर्ट हाँ अच्छी वाली मैंने जो है वो परचेज़ कर ली, और फिर मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे मैं 3 पीस ही परचेज़ करती हूँ, लेकिन कहीं पर अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए मुझे, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं ख़रीद लेती हूँ। और फिर उसके साथ ये देखिए, इस तरीके से, और कहीं बता ही नहीं सकता देख के कि ये 3 पीस सूट नहीं है। तो फिर इस तरीके से कुछ जुगाड़ होते हैं, हमने खुद ही करने होते हैं। अपने आप की पर्सनैलिटी, मैं कहती हूँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना,
नीयत खालिस है, वो चेहरे पे खूबसूरती है, तो बस आपका एटीट्यूड अच्छा है, एटीट्यूड मीन्स डाउन टू अर्थ एटीट्यूड अच्छा है, तो बस बिहेवियर अच्छा है, तो वो खूबसूरती अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको देते हैं, वो आपका कमाल नहीं होता, तो फिर हर कोई आपको ही तारीफ़ करता है। चाहे मैं कहती हूँ आपके सामने महंगे-महंगे ब्रांड्स के लोग ही बैठे क्यों ना हों पहन के, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से आपके चेहरे पे नूर होता है ना, वो अल्लाह ही देता है ना, वो कोई मेकअप नहीं दे सकता, वो कोई चीज़ नहीं दे सकती, आपको आर्टिफ़िशियल चीज़ नहीं दे सकती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ परमानेंट ब्यूटी माँगा करें, आर्टिफ़िशियल चीज़ों के पीछे मत भागा करें मेरी बहनें। इसलिए मॉइस्चराइज़र स्किन को करके अपने हाथ-पाँव को, मैंने हाथ-पाँव के लिए इतनी रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, आप जाके देखें मेरी वीडियोज़ को, और अपने आप को ना क्वालिटी टाइम अपने आप के साथ स्पेंड किया करें। और ना एक चीज़ इसमें बता दूँ, अपना सोचा करें इस चीज़ में, कभी भी आपको टाइम मिले दिन में किसी भी हिस्से ना, तो मैं इस तरीके से ऊपर छत पे चली जाती हूँ, इस टाइम मौसम इतना अच्छा होता है, तो मतलब फैमिली के साथ ऊपर चली जाती हूँ, और मैं फिर कुछ टाइम में अपने बारे में सोच रही होती हूँ कि आज पूरा दिन मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, आज पूरा दिन मुझसे कोई बुराई तो नहीं होगी, आज पूरा दिन मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो मेरे अल्लाह ताला को पसंद ना हो। तो फिर अगर मैंने कुछ ऐसे ना जाने-अनजाने में आपके मुँह से कुछ निकल ही जाता है, कुछ हो ही जाता है, तो फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी माँगा करें उस टाइम पे। तो ये मैं कहती हूँ ये ही चीज़ जो आती है ना आपके इंटरनल या आपके बच्चों में और फिर आपको अपने बच्चों को कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको एक बड़ा मज़े का बात बताती हूँ। मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ ना, मेरा बेटा आ जाता है, तो मोहम्मद आके ना जाने-माज़ पे आके लेट जाता है, सजदे में चला जाता है, और मैंने नहीं उसको बताया कि सजदा किस साइड पे करना है, और वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सजदे वाली ही लोकेशन पे आता है और वहीं पे सजदा करता है, और कहीं नहीं। इवन कि मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया इसको जाने-माज़ ना चेंज पकड़ा के कि मैं देखूँ ये करता है कि नहीं, ये जाने-माज़ सीधे ही करता है। यानी माशाल्लाह से ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी 11 मंथ्स का है, और इसको पता है, क्योंकि ये मुझे रोज़ देखता है। ये हमारे फैमिली मेंबर्स को रोज़ देखता है नमाज़ पढ़ते हुए, इसको पता है कि जाने-माज़ किस साइड पे बिछानी है। इवन कि 11 मंथ का बच्चा है, 1 साल का अभी हुआ है। तो ये बच्चों में ना ये ऑटोमैटिकली चीज़ें जनरेट होती हैं अगर माँ-बाप के अंदर हैं, ये मैं बता दूँ। फिर आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती कि अपने बच्चों को भी, कई माँ-बाप कहते हैं हम अपने बच्चों को बड़ा सिखाते हैं, मैं सारी माँओं को ये करूँगी। आप अपने बच्चों को सीधा करना चाहती हैं, आप अपने बच्चों को हिदायत दिलवाना चाहती हैं, पहले अपने आप को देखें, अपने आप को हिदायत दें, अपने आप को अल्लाह के मतलब सुपुर्द कर दें, अल्लाह के मतलब मैं कहती हूँ सामने सर झुकाएँ, तो वो चीज़ें आपके ऑटोमैटिकली अल्लाह डालेगा आपके बच्चों में। और लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो जाती है, इतनी बातें निकल आती हैं ना, और मैं तो बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि पहले मैं जॉब भी ऐसी करती थी कि मेरे अंडर ना 300 टू 400 स्टाफ था, कभी-कभी तो ज़्यादा भी हो जाता था। तो मैं उनको ट्रेनिंग देती होती थी, और यकीन करें जब मैं मीटिंग करती थी ना, तो मेरी जो प्रिंसिपल थी ना, जो वहाँ की हेड थी, तो यानी कि मैं कोऑर्डिनेटर थी, तो वो हेड बेचारी परेशान हो जाती थी कि आज मीटिंग बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं मीटिंग करने वाली हूँ। क्योंकि मतलब मुझे ना होता था कि मैं हर चीज़ ना इंसान के अंदर डाल दूँ अभी फ़ौरन के फ़ौरन, ताकि वो चीज़ें अडॉप्ट करे और उसका सवाब मुझे मिल जाए, और हमारी एक लाइफ़ अच्छे से गुज़रना शुरू हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे करूँगी, एक मेरी बड़ी प्यारी फ़ॉलोवर हैं शैला नवाज़, प्लीज़ सब उनके लिए दुआ कीजिएगा, मेरे सारे फ़ॉलोवर्स हैं। देखिए, हम किसी के लिए दुआ करेंगे ना, तो अल्लाह सुब्हान तआला हमारे लिए जो है ना नेकियां इकट्ठा करता है। तो हम किसी की अगर मदद करेंगे, तो पता नहीं उनकी क्या भी प्रॉब्लम है, उन्होंने जस्ट यही कहा है, तो मैं भी दुआ करूँगी अल्लाह मेरी बहन की सारी मुश्किलात को, सारी परेशानियों को दूर करे। मैं कहती हूँ सारे हम सब की अल्लाह ताला जो है मुश्किलात को दूर करे, आमीन। आमीन। तो बस आप लोग भी उनके लिए दुआ कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मुझसे काफ़ी पूछा जाता है आपकी की एजुकेशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं इस पे डिटेल पे इंशाल्लाह Q&A वीडियो बनाऊँगी, लेकिन एजुकेशन बता देती हूँ, मैंने एमफिल किया हुआ है। सो जी, आज की वीडियो को करते हैं वाइंड अप। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की कामयाबी अता करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।